मरने के बाद भी 4 लोग मिल जाते हैं कंधा देने के लिए। और सोचिए आपकी क्या औकात है कि आप जिंदगी में, जीवन में 2 लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाएंगे। आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। आपने किसी को प्लान दिखाया और प्लान देखने के बाद सामने वाला बोलता है अगर मैं लोग नहीं लगा पाया तो, और आप सोच में पड़ जाते हैं कि मैं इसे क्या जवाब दूं, मैं इसे कैसे समझाऊं। ऐसे लोगों को समझाने का एक बहुत ही शानदार फार्मूला है, क्वेश्चंस आर द आंसर, यानी सवाल ही जवाब है। ऐसे लोगों से उनके सवाल के बदले उनसे आप एक सवाल पूछ लीजिए, क्या आप शादी करेंगे? हाँ करेंगे। क्यों? आप क्यों पूछ रहे हैं? तो आप उनसे बोलिए अगर आपकी बीवी भाग गई तो? उस समय क्या बोलेगा? नहीं भागेगी, मैं उसे अच्छे से रखूंगा, वो अपना सफाई देगा। दूसरा सवाल पूछिए कि आप अभी क्या कर रहे हैं? तो पढ़ाई कर रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? मान के चलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको नौकरी नहीं मिला तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई बंदा तो उससे आप पूछ लीजिए आप क्या कर रहे हैं? तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कंपटीशन की तैयारी? अगर आपको नौकरी नहीं मिला तो उस समय वो सफाई देगा कि मैं संघर्ष करूंगा, मैं मेहनत करूंगा तो मुझे नौकरी जरूर मिलेगी। ये निगेटिव मेंटालिटी के लोग हैं, ये निगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, ये हर चीज में निगेटिव ढूंढते हैं। ये वैसे लोग हैं जो खेती करने से भी डरेंगे। अगर एक किसान बनेंगे तो खेती करने से भी डरेंगे। क्यों डरेंगे? अगर मैंने फसल बोया और सुखाड़ हो गया तो मेरा फसल बर्बाद हो जाएगा, या बाढ़ आ गई तो मेरा फसल डूब जाएगा, या ना तो सुखाड़ आया ना तो बाढ़ आया, जो फसल है उसको चोर काट कर लेकर चले गए तो आप क्या करेंगे? इसलिए आप खेती भी मत करिएगा, आप कंपटीशन की तैयारी भी मत करिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो आप कोई डिग्री की पढ़ाई मत करिएगा। क्यों? क्योंकि आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ तो आप कोई धंधा मत खोलिएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई कस्टमर नहीं आया तो, आपके उस प्रोडक्ट को, सर्विसेज को खरीदने के लिए कोई नहीं आया तो आपका धंधा चौपट हो जाएगा, आपका बिजनेस घाटे में चला जाएगा। ये इस तरह के लोग हैं, अगर इनकी भर्ती फौज में हो जाएगी तो ये बॉर्डर पर जाने से भी डरेंगे। क्यों? अरे यार वहां पे लड़ाई लग गया तो, वहां पे किसी ने अटैक कर दिया और मैं मर गया तो। अगर इनको टीचर में भर्ती कराया जाए तो उसमें भी भर्ती नहीं होंगे। अगर मैं लोगों को समझा नहीं पाया तो, मैं स्टूडेंट को कन्विंस नहीं कर पाया तो। मरने के बाद भी 4 लोग मिल जाते हैं कंधा देने के लिए। और सोचिए आपकी क्या औकात है कि आप जिंदगी में, जीवन में 2 लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाएंगे। आप अपने माइंड सेट को बदलिए, अपने मेंटालिटी को बदलिए। सबसे पहले तो इस बात को माइंड से बाहर निकालिए कि यह धंधा लोगों को लगाने वाला नहीं है, यह धंधा लोगों को जोड़ने वाला नहीं है, यह धंधा लोगों को नई अपॉर्चुनिटी देने के बारे में है, यह धंधा लोगों के जिंदगी बदलने के बारे में है। अपने माइंड सेट को, अपने एटीट्यूड को पहले बदलिए। अगर आप अंदर से इस धंधे को लेकर के संतुष्ट नहीं होंगे, आत्मविश्वासी नहीं होंगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि यह धंधा लोगों के जीवन को बदल सकता है, तो आप लोगों को वाकई नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर आपके माइंड में यह चीज बैठ जाएगा कि यह धंधा लोगों के जीवन को बदलने वाला है, आने वाला समय इतना दर्दनाक होने वाला है कि आपको जान करके हैरानी होगी। आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होने वाला है, रोबोट का होने वाला है। हर काम, हर जगह नौकरियां घट रही है, हर काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट के माध्यम से करवाया जा रहा है, तो लोगों के पास नौकरियां है नहीं। अगर आपने हमारा फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपकी बुद्धि खुल जाएगी। और इस धंधे में कामयाब होने के लिए आपको 3 चीज की आवश्यकता है। ASK, इस फार्मूला को याद रखिएगा। एटीट्यूड, आपका नजरिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, आपका नजरिया हमेशा देने वाला होना चाहिए, लेने वाला नहीं। आप किसी को ज्वाइन करा करके उसका भला कर रहे हैं, उस पे आसान कर रहे हैं। वह ज्वाइन हो रहा है तो आपका भला, और आपका आसान नहीं हो रहा है, उसका भला हो रहा है। जब जिस दिन वो डायमंड बनेगा, कंपनी से 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने का कमाएगा तो उसका भला होगा, आपका नहीं। इसलिए अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए। दूसरा, स्किल, आपको स्किल डेवलप करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, कैसे टीम के लोगों का मीटिंग लेना है। इस स्किल को डेवलप करिएगा तो आपको सारी चीज़ें आसान लगने लगेगी। और तीसरा, नॉलेज, आपके पास जानकारी होनी चाहिए आपके कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, इस बिजनेस के फ्यूचर के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में। अगर आपके पास जानकारी होगा
तो आप इस धंधे में जरूर कामयाब बनेंगे। तो इस 3 चीज़ों को याद रखिएगा। एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, स्किल जो धंधे को बिल्ड करने के लिए जिस स्किल की रिक्वायरमेंट है उसे डेवलप करिए, उसे सीखिए, और नॉलेज, आपको नॉलेज लेना है प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में और बिजनेस प्लान के बारे में। अगर ये 3 चीज रहा तो आप इस धंधे में जरूर कामयाब बनेंगे। बात को समझिए और ज्वाइन करिए, और इस बात को माइंड से बाहर निकालिए कि लोग नहीं लगा पाया तो, लोग नहीं ज्वाइन करा पाया तो। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लगे रहिए, आप इस धंधे में जरूर कामयाब बनेंगे।